हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद लगातार आज जिस तरीके से घमासान पूरे दिन भर होता रहा और कांग्रेस की इस बैठक को लेकर के चिट्ठी बम से लेकर के और उन 23 नामों तक का जब जिक्र होने लगा तो वहीं अब इसको लेकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये उनके खर का मामला है, जैसे मर्जी अध्यक्ष बनाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र को लेकर हुई चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि यह कुनबा टूट चुका है, सबकी अलग अलग राय है और सबकी अलग अलग मजबूरियां भी हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा स्पीकर और 2 विधायकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अनिल विज ने पहले टेस्ट करवाने की कवायद ठीक ही रही। उन्होंने ये कहा क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव विधायक हाउस में बैठते तो सारे हाउस के लिए खतरा बना रहता। सत्र टालने की बात पर अनिल विज ने कहा कि यह अधिकार तो अध्यक्ष के पास है, वैसे अगर विधानसभा स्पीकर पॉजिटिव हो जाएं तो उपाध्यक्ष चला सकते हैं। ये उनके घर का मामला है, किसी को बनाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AK एंटनी और मनमोहन सिंह ने जो कांग्रेस के नेताओं ने पत्र लिखा था उसकी निंदा की है कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, अब ये कुनबा टूट तो चुका है, सबकी अलग अलग राय है, परंतु सबकी मजबूरियां भी हैं। अभी लगभग 50% विधायकों के हो पाए हैं और इनमें से जैसा आपने बताया कि विधानसभा स्पीकर और 2 MLA पॉजिटिव आए हैं। शाम तक उम्मीद है सारा रिजल्ट आ जाएगा, फिर पता लगेगा। और ये कवायद ठीक ही रही, क्योंकि अगर पॉजिटिव विधायक हाउस के अंदर बैठते तो फिर सारे हाउस का पॉजिटिव होने का खतरा बना रहता। देखिए, राहुल गांधी इस कोरोना काल में, जिसमें सारा विश्व मंदी और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, इसमें जो साहसिक कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाए, जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इकोनॉमी में इनपुट किया है, उसकी वो कभी बात नहीं करते। वहीं रोहतक पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद की नीति पर काम करने वाली पार्टी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरह पीछे से छिपकर आतंकवाद की नीति पर ही काम करती है। कृषि मंत्री रोहतक अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मजदूर जोखिम योजना के तहत किसान और मजदूरों को चेक वितरण करने के लिए पहुंचे थे। JP दलाल ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के मामले में सिर्फ राजनीति करने में जुटी है और राजनीति भी पाकिस्तान की तरह की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है और अध्यक्ष बनाने के लिए बेवजह के ड्रामे करती है। वहीं बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। बड़ौदा में बहुत अच्छा माहौल है, 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के मूड में है लोग। सरकार 4-4.25 साल है, सरकार में हिस्सा करके अपना विकास करना चाहते हैं। बड़ौदा में एक ही मुद्दा है कि बड़ी बड़ी सरकार में हिस्सा करें और अपना विकास करें। कांग्रेस की जिला संगठन ही नहीं है, प्रदेश को छोड़ो, मंडल अध्यक्ष भी नहीं है कांग्रेस का है। कांग्रेस में कुछ परिवारों के हित, जिनके हित पूरे होते हैं, कुछ परिवार हैं, पार्टी कांग्रेस है ही नहीं। वहीं कृषि मंत्री JP दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि बड़ौदा में बीजेपी विकास की नई गंगा बहाएगी। साथ ही उन्होंने बड़ौदा के लोगों से अपील की कि लोग विपक्ष के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का विधायक बना तो वह विकास में रोड़ा अटकाने का काम करेगा। JP दलाल ने कहा कि अगर बड़ौदा के लोगों ने एक बार बीजेपी की खीर खा ली तो बार बार खाएंगे। जनता पार्टी को कामयाब करके सरकार के अंदर हिस्सेदारी करेंगे, विकास के काम करवाएंगे, बड़ौदा हल्के को चमकाएंगे। इस तरह से आप बेचडाला में वार किया आपने कि कह रहे हैं उनका तो एक ही उम्मीदवार है। नहीं, वो
ये जुमले फेंकते रहते हैं विपक्षी पार्टी वाले। अब एक पार्टी वाले एमएलए हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जिता दो। उल्टी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कालावली के गांव बड़ा गुड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 72 लाख रुपए की लागत से बने बीडीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। साथ ही कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला रखी गई। उप मुख्यमंत्री ने कालावली में नगर पालिका द्वारा बनाई गई विभिन्न सड़कों का भी उद्घाटन किया। बड़े लंबे समय से क्योंकि बड़ा गुड़ा एक ब्लॉक डिक्लेयर हुआ था, यहाँ पर वर्किंग ऑफिस की जरूरत थी और लगभग 2.25 करोड़ की लागत से वन ऑफ इट्स काइंड मैं कहूँगा कि ब्लॉक ऑफिस बना है, जिसके अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो, वीडियो, एसईपीओ हो, तमाम अधिकारियों के लिए व्यवस्था के साथ साथ लोगों के लिए भी बड़ा वेटिंग हॉल बनाया गया। वहीं कालावाड़ी की एक लंबे समय से मांग कम्युनिटी सेंटर की थी, आज उसको भी पूरा किया है। मेरा ये मानना है कि पटरी विकास की दोबारा चल पड़ी है और आने वाले समय में और जो पेंडेंसी है उसको भी स्टाफ की हो और फुलफिल कर बेहतरीन तरीके से ब्लॉक के विकास के लिए चलाएं। दोनों संगठन मिलकर लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और बड़ौदा की सीट को जीतने का काम करेंगे। वहीं झज्जर की पंजाबी धर्मशाला पहुंचने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पगड़ी सर का ताज होता है और आप लोगों ने जो इसे आज मुझे पहनाया, मैं इसे झुकने नहीं दूंगा और आप लोगों के सम्मान का पूरा ख्याल रखूंगा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी है, यहां कोई भी आम आदमी किसी भी पद तक जा सकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं कि जिसमें मां, बेटा और बेटी की ही राजशाही चले। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने अवैध रूप से चल रही प्राइवेट बसों के मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें इंपाउंड करने के आदेश दिए। परिवहन मंत्री के आदेश के बाद 5 अवैध प्राइवेट बसें, 1 पानी का टैंकर, 3 इको, 1 कैपिटल बस को इंपाउंड किया गया। वहीं उन्होंने बल्लभगढ़ बस अड्डे का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड को साफ रखने का निर्देश दिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जीएम राजीव नागपाल को आदेश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द वर्कशॉप में खड़ी खराब बसों की नीलामी की जाए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ बस अड्डे को पीपीपी मॉडल बस अड्डा बनाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे बस कंडम हैं जो खड़ी हैं, जो बरसों से खड़ी हैं, ये कि जल्द से जल्दी इन बसों को कंडम करके इनको बाहर करा जाए और बसों को साफ मिले। और दूसरा ये है कि अपने जिले से कोई भी अवैध वाहन ना चले और पलवल और फरीदाबाद से तो इस तरह के वाहन नहीं चलने चाहिए। और हरियाणा रोडवेज के जहाँ स्वयं हम बसें हमारे पास हैं, कंडक्टर हमारे पास हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग बस भरे, इस तरह से सब कहे कि वो प्राइवेट बस नहीं चलेंगी, ना कोई इको चलेंगी, ना बस चलेंगी। इन पर सब पर लगाम लगाने का। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये भी लगाए। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। एक जननेता के साथ साथ वो सामाजिक विकास और तरक्की के कार्यों में लगे रहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने हरियाणा को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। फरीदाबाद के सेक्टर 18 में उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर समाज को अच्छा संदेश दिया। विपुल गोयल ने ऑर्गेनिक पौधे लगाकर वातावरण को शुद्ध रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर विपुल गोयल ने कहा कि ये कार्य फरीदाबाद में अनेक सालों से किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो
अपने अध्यक्ष पद की ओथ लेने के साथ साथ ही ये कार्यकर्ताओं का को एक आह्वान किया और एक संकल्प लिया कि पूरे हरियाणा के अंदर हम पौधारोपण करेंगे। और ये पौधारोपण हम फरीदाबाद के अंदर पिछले अनेकों सालों से रेगुलर करते आ रहे हैं। तो उसी के तहत आज सेंट्रल पार्क ने इनर व्हील के तहत जो मिसेस वीना गोयल, रेखा गुप्ता, प्रियंका सूद, मिसेस अमिता चावला और जितने भी जो लोग हैं, सरिता गुप्ता जी, डॉक्टर चांदना साहब, अनिल जी और अंकल बनवारी लाल जी, जितने भी जो लोग यहाँ पर हैं, इन सब ने मिलकर सेंट्रल पार्क को एक हर्बल पार्क बनाया है। और बहुत ही दुर्लभ पौधे देखा, चंदन के वृक्ष इन्होंने यहाँ रोपित करवाए हैं, रुद्राक्ष का है, कल्प वृक्ष है, अंजीर का है और अनेकों हर्ब्स के पौधे यहाँ पर लगाने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि इनर व्हील बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले अनेकों सालों से हर साल ये लोग कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में, कभी किसी जगह जगह पार्कों में पौधारोपण का काम भी करते रहे हैं। तो आज भी इन्होंने इस काम को रेगुलर रखा हुआ है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस तरीके के अच्छे काम में इनर व्हील यहाँ पर लेते हैं। उधर हर्बल पार्क में पौधे लगाने वाली संस्था की ओर से रिम्पी जैन ने कहा कि वो चाहती हैं कि फरीदाबाद में हर्बल पौधे लगाए जाएं, जिससे लोगों को औषधि प्राप्त हो सके। आज हमारा इस हर्बल पार्क को बनाने का, इस पैंडेमिक कोविड-19 के टाइम पे इस पैंडेमिक से लोगों को जड़ी बूटियों के रूप में जो आज हमने पौधे लगाए हैं उनसे अवगत कराना है, ताकि इस महामारी से हम अत्यधिक लोगों को जागरूक करें और घर में रहकर भी हम इस बीमारी को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर दूर रख सकें। मैं आज यहाँ पर अपने प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपील करना चाहूँगी कि वे हमारी संस्था के साथ मिलकर और फरीदाबाद में जितने भी हुड्डा पार्क्स हैं उसका 30 to 40% एरिया हर्बल पार्क के रूप में डेवलप करें, ताकि हम इस संस्था को भी आगे बढ़ाएं और लोगों को भी अवेयर कर पाएं। और वैसे भी जो वृक्षारोपण है ये एक विश्व की सबसे बड़ी जटिल समस्या ग्लोबल वार्मिंग है, उससे भी हमें बचाता है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं विपुल गोयल की तरफ से किए गए कार्यों से प्रेरणा लेते हुए सोसाइटी के उत्थान में लगी हुई हैं। खुद पूर्व कैबिनेट मंत्री ऐसे मौकों पर जाकर समाज सेवियों की हौसला अफजाई करते हैं, जिससे उनमें और काम करने का जज्बा पैदा होता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजा पटेल की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कोरोना टेस्ट की जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई। विधानसभा के स्पीकर ही कोरोना संक्रमित निकले हैं। पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। स्पीकर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और उनके भांजे अमित गुप्ता भी कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अपना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने यह बताया कि ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज वो सामने आ रहे हैं जो कोरोना ग्रस्त मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। से लगभग 20 के करीब पॉजिटिव। और सुना है कि हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाँ, उनका टेस्ट पॉजिटिव है, पर वैसे स्वास्थ्य ठीक है। से लगभग 20 के करीब पॉजिटिव। और सुना है कि हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाँ, उनका टेस्ट पॉजिटिव है, पर वैसे स्वास्थ्य ठीक है। और इधर यमुनानगर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की टीम ने अपने एक कर्मचारी को शराब के ठेके के साथ बने अहाते पर ग्राहक बनाकर भेजा और फिर छापेमारी कर दी। निगम की टीम ने छापेमारी करते हुए शराब के ठेके के साथ बने अहाते को सील कर दिया। वहीं इसके साथ ठेके पर बिना मास्क के शराब खरीदने वालों और शराब के ठेके पर नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों का चालान काटा। नगर निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ने सभी से सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में हम पूरे शहर में जो शराब के ठेके हैं वो क्या करते हैं, साथ में एक हत्था का काम करते हैं जिसमें शराब पिलाने का काम करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बैन है। हमने एक सेक्टर 17 में अभी रेड मारी है जहां उनका भी चालान काटा गया। एक यहाँ पर मौके पे हत्थे पे यहाँ पर प्रॉपर बैठे ही मिल गए
जिसके कारण से हमने आयुक्त महोदय के आदेशानुसार सीलिंग का काम शुरू किया है। इसको प्रॉपर सील कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में बीते दिनों रुक रुक कर हुई बरसात से किसानों को फसल का काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खासकर धान उत्पादक किसानों के लिए तो ये बरसात बेहद नुकसानदायक साबित हुई है। किसानों की माने तो इस वक्त धान की फसल तैयार होकर उसमें चावल बनने का वक्त था, लेकिन बरसात से जहां फसल की ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा, वहीं इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। रादौर के गांव छोटा बांस के किसान ने बताया कि बीते दिनों हुई बरसात से धान की फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रति एकड़ 30 से 35% फसल का उत्पादन प्रभावित होगा, जिसका खामियाजा किसानों को ही भुगतना होगा। वहीं इस बारे में जब कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीते दिनों हुई बरसात से न केवल धान बल्कि गन्ने समेत कई फसल प्रभावित होने की पूरी आशंका है। और नूह का मामली का गांव अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहां तो सड़क है लेकिन वो गड्ढों में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1999 में यहां सड़क बनी, लेकिन आज तक उस सड़क की मरम्मत नहीं की गई। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि टूटी सड़क के चलते यहां आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। उधर गांव के सरपंच का आरोप है कि कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। लोक निर्माण विभाग भी सिर्फ आश्वासन दे रहा है। मार्केट कमेटी वालों ने बनाए हैं, अब ये एक बार बना दिए, अब इसके बाद इनका कोई सुधारने का कोई काम ही नहीं हो रहा है। कई बार कंप्लेंट भी की हैं। अब इसमें नमाजियों के लिए, आने जाने वालों के लिए, और कोई गर्भवती महिला है जैसे न्यार वगैरह लाते हैं, उनके लिए भारी समस्या है। ये पापड़ा से लेकर और मामली का जो सीधा रोड है जो बादली को जोड़ता है, उस रोड से ये सीधा रोड है और ये करीब 20 साल पहले बनी है और उसके बाद में रिपेयर भी बीच में हुई है। पर आज जो हालत है ये बहुत खस्ता हालत है। कई बार कहा भी है लेकिन उसका नतीजा कोई खास नहीं मिला है। और आज ये जो मुश्किल से 4-5 मिनट का रास्ता है, 4 मिनट का 5 मिनट का रास्ता है, वो 20, 25 और 30 मिनट से कम नहीं क्रॉस होता। ये बादली से है, बादली टू नसीरपुरी। इसको तो मेरे ख्याल से नंबर ही ना पड़े जी को, तो बार बार रोड मचावा लेकिन न कोई सुना ही ना। हमारे बाजार की और हमारे में रास्ता ही हमारा बाजार लगता है, ये इधर से जाते हैं, रास्ता साफ ही ना, ऐसा है ही ना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।